अब मंत्री हैं भाई, खमंडी मंत्री हैं, कहीं क्षुद्र नदी बह चली उतराई, जह थोड़े दल खल बहुराई। वो कुछ मंत्रियों की हाल है कि मतलब कि थोड़ा सा मंत्री बन गए, तब उनके लिए कुछ नहीं, वही शेर हिंद है। योगी मोदी को छोड़ करके लगभग 75% उत्तर प्रदेश में मंत्री भ्रष्ट हैं। हम उनके सबके सामने कह सकते हैं, जो कि जनता की न सुनते हैं। सरकार की मंत्रियों की बात, योगी सरकार की मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। जैसे स्वतंत्र देव जी हैं, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं, ये लोग एकदम बेकार हो चुके हैं। ये तो अगर कांग्रेस कभी भी आ गई भविष्य में, अगर जनता जरा भी धोखा खा गई तो समझ लीजिए कि ये हिंदू लोग तो गए, इसमें संशय नहीं है। तो हिंदू अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा अगर भाजपा को हटा दिया तो। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से बड़े परिवर्तन देश में लाए और कौन कौन से विषयों पर काम चल रहा है। इसी विषय पर हम बात करने के लिए लखनऊ की जनता से मुखातिब हो रहे हैं। लखनऊ की जनता से जानते हैं कि आखिर इन्हें क्या लगता है, इनके मन में क्या है। तो सर ये बताइएगा कि 11 वर्ष बीत चुके हैं मोदी सरकार को, क्या क्या परिवर्तन हुआ, कौन कौन सी नई चीजें आई, क्या कुछ बेहतर हुआ? अब बेहतर क्या बताएं, जो रंगबाज गुंडा अपने को लगाते थे ये तो गायब हो गए। और वो भी ये मोदी की वजह से नहीं, ये योगी जी की वजह से हुआ है। योगी जी जो है भूमाफिया रंगबाज जितने थे, गुंडा लगाने वाले इंडिया लेवल तक के, वो सब जो है भगवान से मेल करा दिए। लगभग सही ढंग से चल रहा है। अब बाकी अपने भारतवर्ष में अपना देश इतने विषम परिस्थितियों में फंसा दिए हैं कांग्रेस, और ये जो जातीय समीकरण के लोग राजनीति कर रहे हैं। इतना हमारा देश इतना विषम परिस्थिति में चल रहा है कि इसको संभालने के लिए भाजपा जैसी सरकार को ही चाहिए। जहाँ तक अपने हिंदुओं की बात है, सनातन की बात है, और अपने हिंदुस्तान की रक्षा के प्रति बात है, अपने देश की रक्षा के प्रति है, तो योगी और मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है। बाकी जो है सरकारें, अगर दूसरी सरकारें आएंगी तो हमारा हिंदू खत्म हो जाएगा। अगर कांग्रेस कभी भी आ गई भविष्य में, अगर जनता जरा भी धोखा खा गई तो समझ लीजिए कि ये हिंदू लोग तो गए, इसमें संशय नहीं है। ये नोट कर लीजिए कि इतना विषम परिस्थिति में फंस गया है। इतना जो है बाहरी लोग आ चुके थे, मतलब कौन कौन आ गए थे आतंकवादी, क्या बिहार से कहाँ से आ गए थे, पाकिस्तान से, दुनिया भर के जो रोहिंग्या वगैरह जो हैं। ये इतना जो है कांग्रेस ने गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है देश में, ये इस्लाम हावी ही हो जाएगा अगर भाजपा नहीं रहेगी तो। हिंदू अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा अगर भाजपा को हटा दिया तो। बाकी योगी मोदी को इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि योगी मोदी को छोड़ करके लगभग 75% उत्तर प्रदेश में मंत्री भ्रष्ट हैं। ये किसी जनता का सुनते नहीं है। और माननीय योगी जी से भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये जो 75% मंत्री भ्रष्ट हैं, ये कार्यकर्ताओं का महत्व नहीं करते। ये जो है केवल अपना लूट रहे हैं जिसको, इससे भी त्राहिमाम जनता में है। अगर थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं, केवल योगी जी के धकड़ैती के साथ नेतृत्व करने वाले की वजह से जो है भाजपा आ जाती है। बाकी उसमें तो बता तो रहे कि 75% मंत्री ऐसे हैं जो कि निकम्मे टाइप के हैं। हम उनके सबके सामने कह सकते हैं, जो कि जनता की न सुनते हैं। सरकार की मंत्रियों की बात कर रहे हैं, योगी सरकार की मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। इसमें दो चार तो एकदम सीमा लांघ गए हैं, वो तो कुछ सुनते ही नहीं। केवल चिन्हित करना चाहेंगे? हाँ, नाम चिन्हित कर, जैसे स्वतंत्र देव जी हैं, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं, ये लोग एकदम बेकार हो चुके हैं। ये तो टोटल जो है फॉरेप कर रहे हैं। ये किसी जनता की नहीं सुनते हैं, मनमानी काम करते हैं और किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इनसे करते रहिए निवेदन, देते रहिए पत्र, कोई मतलब नहीं। डांट के खेत देते हैं, खुद डांट के खेत देते हैं। नहीं, चलो इनके लिए अधिकारी सर्वोपरि है, वो जनता सर्वोपरि नहीं है जो इनको जिता करके ऊपर तक लाती है। जो राष्ट्र हित को सोच करके नहीं हमारा दुख दर्द को सुनेंगे, उसके लिए इन लोगों को भाजपा को सपोर्ट करती है, उनकी ये लोग सुनते नहीं हैं। और इस प्रकार से कई और भी मंत्री हैं, तो केवल अगर जीत रहे हैं तो योगी और मोदी की वजह से जीत रहे हैं। और उधर जो है जो क्या नाम है उनका, अमित शाह है, और जो है गडकरी जी, ये सब अच्छे नेतृत्व, राजनाथ वगैरह समझ। राजनाथ भी उतने भी भाई हम कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में, समझ रहे हैं। हाँ, सांसद हैं, सही काम किए होते तो इतने कम वोटों से न जीतते। ये भी हम बच्चों की भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप कार्यकर्ता भी? कार्यकर्ता हैं, शुरू से हैं, आज से नहीं है, शुरू से हैं। किसी दूसरे पार्टी से आप बीजेपी से जुड़े हैं? जब से पैदा हुए यार, जब से जानकार हुए, जान लो आप। हाँ, जब से जानकार हुए हम इसके बारे में, हमसे ज्यादा शायद अब क्या कहें, हम ही लोग भाजपा से किसी समय में हम ही लोग अगर चलते थे भैया भाजपा ही है,
बीच में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, हम लोग अन्ना हजारे के साथ हो गए थे, समझ रहे हैं। बाकी हम जब से जानने वाला लायक हुए आज तक भाजपा का सपोर्ट किया है, भाजपा के साथ में रहे हैं, भाजपा के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। अब मंत्री हैं भाई, घमंडी मंत्री हैं, कहें क्षुद्र नदी बह चली उतराई, जय थोड़े धन खल बउराई। वो कुछ मंत्रियों की हाल है कि मतलब कि थोड़ा सा मंत्री बन गए तब उनके लिए कुछ नहीं, वही शेर हिंद है, समझ रहे हैं। तो जब शेर चंद लोगों की हालात हैं ऐसे, भैया सिस्टम तो सही है ना, सिस्टम तो जो योगी जी की वजह से, केवल योगी जी की वजह से उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 के हिंदू सीना तान के चल पा रहे हैं। और जो भी भाई भ्रष्टाचार की भी लगाम योगी जी भी नहीं लगा पा रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से सारे अधिकारी मनमानी काम कर रहे हैं, इसमें योगी जी भी असफल हैं, बड़ी सीधी बात कर रहे हैं। बस यही, इसी के साथ हम अपने वारी को विराम देंगे। ये जो 11 वर्ष बीते हैं मोदी सरकार के, इसको आप कितने अंक देना चाहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर के, और मतलब कि कितना कम भ्रष्टाचार हुआ है समाज में, कि अगर आप 10 नंबर में से आपको अंक देना हो? भ्रष्टाचार तो बढ़ा है जी, भ्रष्टाचार योगी मोदी के सरकार में विधिवत बढ़ गया है, शोषण विधिवत बढ़ गया है, इस पे लगाम ये लोग लगा ही नहीं पा रहे हैं। अन्ना लगता है कि लोग लगा पाएंगे जब तक कि जैसे कि योगी जी एक बार भी ये माफियाओं पर जो है अपना हड़कंप मचाए हैं, जब योगी जी एक बार तैनात होंगे कि जितना भी शोषण करता अधिकारी है, जितना जो है फ्रॉड करने वाले अधिकारी है, जितना भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उनके ऊपर जब लगाम लगाने के लिए एक बार ये सोचेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, ईमानदार आदमियों को अपने साथ रखेंगे, तब तो ये जाकर सफल होंगे। नहीं भ्रष्टाचार इनमें हमको नहीं लगता ये लोग रोक पाएंगे, समझ रहे। इतना चूंकि हर अधिकारी भ्रष्ट हो गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्ट है, समझ। गडकरी जी उस दिन अपने भाषण में कह रहे थे, गडकरी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि अगर नेता चाह ले तो भ्रष्टाचार तो 2 घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन जब नेता चाह ले तब। वो भाषण हमको बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा नेतृत्व करो यार कि भ्रष्टाचार चाह लो जो है अधिकारी छत्ती खार सालन के। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी बेचारे क्या करें, अकेले योगी जी क्या करें, उनका जितना सहयोगी है सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो क्या करें हो। तो उसके लिए हम लोग जब चले दिल्ली की सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में एक 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप दिल्ली की सरकार को? कुछ ना दे भाई, कुछ तो बता दीजिए एक बार। भाई साहब हम एक अंक नहीं देना चाहेंगे, हम योगी सरकार के हम विकास के नाम पे कितना अंक देना चाहेंगे? अब हम उस पर कुछ नहीं बात करेंगे। विकास कुछ विशेष नहीं बोलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, हालांकि भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, भाजपा से ही जुड़े रहे हैं, जन्म से जुड़े रहे हैं, इनका कहना है।